मैजिकल मनी अम्ब्रेला। शिरडी नाम के गांव में प्यारेलाल नाम का एक छतरियों का व्यापारी हुआ करता था। वो छतरी बेचकर ही अपने परिवार को पालता था। वो बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए सब उसे खूब पसंद करते थे। ये सब जब चल रहा था तो उसके पास आया उसका बेटा सुभाष। पिताजी, मुझे कुछ 10,000 रुपए चाहिए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना है, बहुत अर्जेंट है। तब वहीं खड़ी सुभाष की माँ, क्यों उन निकम्मों के साथ एंजॉय करने के लिए 10,000 चाहिए? पैसे क्या पेड़ या तुम्हारे पापा के छतरी पर उगते हैं सोचते हो? तुम चुप रहो। देखो बेटा, तुम खुश रहो, यही मेरी इच्छा है, लेकिन मेरे पास अभी के अभी पैसे का इंतजाम करना मेरी बस की तो बात नहीं है। लेकिन मेरे पास कुछ 10 छतरी हैं, उन्हें बेचो तो उनमें आखिरी वाला छाता एक मैजिकल मनी अम्ब्रेला में बदल जाएगा। वो मुझे एक जंगल में रहने वाले स्वामी जी ने दिया है। तुम चाहो तो ले जाकर उन्हें बेचो और पैसे कमा लो। पैसे क्या, मैजिकल मनी अम्ब्रेला को भी कमा लूंगा और इस दुनिया को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहकर चले गया। अब ये सब देख रही प्यारी की पत्नी देवी, ये क्या जी, आप पागल हो गए हो क्या? आपने देखा ना कि वो कैसे लोगों के साथ घूमता रहता है? उसे 4 चांटे मारने के बदले छतरी देकर भेजा है उसे। देखो वो कितना भोला है, सारे छतरी बेचना ही नहीं, वो मैजिकल अम्ब्रेला को भी कमाऊंगा यूं कहकर गया है। सब छतरी जब तक बेचेगा उसे पैसों की अहमियत पता चल जाएगी, तुम चिंता ना करो। अब उसके दोस्त मुन्ना के साथ मिलकर सुभाष छाता बेच रहा था। तब मुन्ना से सुभाष, रे सब छतरी बिक गई हैं, बस एक ही बाकी है, फिर तो मैजिकल मनी अम्ब्रेला आएगी ना। पता नहीं रे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तेरे पिता तुम्हें उल्लू बनाया होगा, ये मेरा डाउट है। इतने में सुभाष वहाँ आए एक व्यक्ति को वो छाता बेच दिया। वो देखकर मुन्ना, क्या रे, मैजिकल मनी अम्ब्रेला नहीं बनी क्या? तेरे पिता ने तुम्हें उल्लू बनाया है। रे अगर मेरे पिताजी ने कहा है तो जरूर होगा रे, वो अभी तक नहीं हुआ, यानी वो जंगल वाले स्वामी जी ने कुछ गड़बड़ किया होगा। चलो उसी से पूछते हैं। कहकर दोनों मिलकर जंगल में तपस्या कर रहे मुनि के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताए। वो सुनकर मुनि मन में, ओहो, तेरे पिताजी तुझे रास्ते पर लाने के लिए मुझे इस कहानी में फंसा दिए। क्या करे अब? सोचकर उनसे मुनि, देखिए वो वर को मैंने उसे दिया था, लेकिन वो तुम लोगों को दिया, इसलिए जो तेरे पिता को पूरी जिंदगी काम करने वाला ये वर तुम्हारे लिए सिर्फ एक दिन काम करेगी। तो सोच लो कि ये छाता तुम्हारे पास रहना चाहिए या तुम्हारे पिता के पास। इसमें क्या सोचना है स्वामी, मेरे पिता को इतनी अकल कहाँ है? होती तो वो ये मैजिकल अम्ब्रेला कब का इस्तेमाल कर चुके होते, उनसे नहीं होगा करके मुझे दिए। मेरे पास एक भी दिन ये रही तो उनके पास पूरे जिंदगी है जैसे ही। तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन याद रखो जब तक तुम धोखा नहीं खाओगे तब तक ही ये काम करेगा। जुम जटाक फम फटाक। अब उनके हाथ में वो छाता मैजिकल मनी अम्ब्रेला में बदल गया। अब वो देखकर सुभाष, वैसे मुझे कौन धोखा देगा स्वामी, आप देखते रहिए, आज एक ही दिन में मैं अद्भुत कारनामे करके दिखाता हूँ। चाहो तो आपको भी 4 नोट दे दूं। जुम जटाक फम फटाक कहकर छाता घुमाया, उसमें से बहुत सारे पैसे नीचे गिरे। वो देखकर मुनि, मेरे दिए गए चीज से मुझे ही पैसे दे रहे हो, यानी तुम कितने गधे हो वो मुझे समझ आ रहा है बेटा, आराम से रहना। कहकर गायब हो गए। अब मुन्ना से सुभाष, रे अब क्या करे? हमारे दिए एंजॉयमेंट से ये गांव में सारे पीने वाले हमारे बारे में कहानियाँ कहते रहना चाहिए। चलो भाई। यूं कहकर गांव में बार के पास पीने वालों के पास जाकर अपने अम्ब्रेला से पैसे बनाकर दे दिए। वो लेकर वे सब खूब मजे करते हुए सुभाष के लिए तालियां बजाए। जब ऐसे सुभाष भी शराबियों के साथ जब एंजॉय कर रहा था तो कार में वहाँ कुछ राउडी आए। अब उन्हें देखकर मुन्ना सुभाष के हाथों से वो अम्ब्रेला छीन लिया। सुभाष से मुन्ना, रे तब से देख रहा हूँ गांव में सारे पियक्कड़ को दान दे रहे हो और तुम्हारे साथी ये दोस्त को नीचा करके देख रहे हो, इसलिए मैंने अपने आदमियों को बुलवाया है। अब से ये मैजिकल मनी अम्ब्रेला मेरा ही होगा, इससे मैं पूरी दुनिया में सबसे धनवान बनूंगा। तुझ जैसे लोगों को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा, कई करोड़ों के पैसे बनाऊंगा। ये क्या रे, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हम दोस्त है ना, हम भी पैसे निकालेंगे। मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड माना है ना, ऐसे धोखा दोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था रे। कौन है रे तुम्हारा फ्रेंड? मैं किंग हूँ रे, आप सब लोग मेरे गुलाम हैं। अब इस अम्ब्रेला से क्या क्या अद्भुत काम करूंगा देखो। जुम जटाक फम फटाक।
लेकिन उसमें से पैसे नहीं निकले और वो मामूली छाते में बदल गया। वो देखकर सुभाष, रे मुझे वो मुनि ने पहले ही कहा था कि किसी से धोखा नहीं खाना करके, लेकिन तेरी दोस्ती पर मुझे भरोसा था तो मैंने ये बात तुझे नहीं बताई थी, लेकिन तूने तो मुझे सबक सिखा दिया। वैसे भी मैं निकम्मा हूँ, मेरे पिताजी की पूरी जिंदगी का वरदान मैंने एक दिन तक सीमित कर दिया और मेरे एक दिन के वरदान को तूने पूरा ही शून्य कर दिया। पिताजी के बेटे की तरह तो मैं फेल हो गया और तेरे जैसे दोस्त को पाकर भी फेल हो गया, कहकर वहाँ से चले गया। अब पिता के पास जाकर पैसे देते हुए सुभाष, पिताजी ये लो, छाते बेचने के बाद मिले ये पैसे, मुझे माफ करो, अब तक मैं आपकी बात नहीं माना, अब वो मैजिकल मनी अम्ब्रेला हमारे पास नहीं आएगा। अब देवी से प्यारी, ये क्या रे, ये ऐसे बदल गया, छाते बेचकर पैसे दे दिया और मैजिकल मनी अम्ब्रेला क्या कह रहा है? वो जो भी है आपको क्या है जी, आखिरकार आपका बेटा बदल गया ना, छोड़ दीजिए, कहीं कुछ पूछ लिया तो पुराना सुभाष बाहर निकल ना जाए। वेडिंग हॉल ट्रक। पाली कहकर एक गांव में दास कहकर एक आदमी एक वेडिंग हॉल चलाता था। लेकिन गांव में अचानक से अजीब सा बीमारी फैलने के कारण सरकार ने वेडिंग हॉल को बंद कर दिए थे। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद दास का पत्नी सुनंदा दास से, सुनिए जी, ये अजीब सा बीमारी और कितने दिन रहती है? घर चलाना बहुत मुश्किल हो रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्या करने से अच्छा होगा कहकर, ऊपर से सेविंग्स भी खत्म होने को आए हैं, ऐसे कह रहा था। इतने में दास के साथ काम करने वाला पटेल उधर आकर, दास भैया कैसे हैं आप? आपको देखकर बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए देखने के लिए आया हूँ। अरे पटेल, कल तक ठीक था, अब घर में जो भी बचा कुचा था वो सब कुछ खत्म हो गया है, क्या करना है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। दास भैया, हम वेडिंग हॉल तो बंद कर दिए थे, लेकिन लोग शादियां करना नहीं रुके। हर रोज कोई ना कोई आकर शादी करने के लिए कोई सीक्रेट प्लेस है तो बताइए कहकर मुझे पूछ रहे हैं। ये सुनने के बाद मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है, आपको बताने के लिए आया हूँ। क्या है बताओ? मुझसे होगा तो जरूर मदद करता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ काम करता हूँ, अब तो खाली पड़ा हूँ ना। भैया, इन लोगों को शादी करने के लिए कुछ जगह चाहिए, अगर वो जगह एक ही पास है तो पुलिस आकर पकड़ते हैं, अगर वही जगह मूवेबल है तो हमें रिस्क नहीं रहता है, इसलिए इस गांव का सरपंच के पास जो ट्रक पड़ा है वो किराए पर लेके उसको एक वेडिंग हॉल ट्रक जैसा बदल देते हैं, क्या कहते हो? अरे वाह, आइडिया तो बढ़िया है, चलो अभी जाकर सरपंच से पूछते हैं। चलो कहकर दोनों मिलकर सरपंच के पास जाकर ये आइडिया उनको बोले। बढ़िया प्लान बनाया है आप दोनों ने मिलकर, आप दोनों हिमालय में भी आइसक्रीम बेच सकते हो, ट्रक ले लो और क्या करना है कर लो, लेकिन किराया वक्त पर देना चाहिए, नहीं तो मेरे बारे में आपको मालूम है ना। अरे आप तो बड़े आदमी हैं और ऊपर से हमको मदद भी कर रहे हैं, आपका किराया फूलों में रखकर टाइम पर दे देंगे। बाद में उस ट्रक को एक मैकेनिक की मदद से एक वेडिंग हॉल ट्रक जैसा बदल दिए। अब उस ट्रक में आए हुए शादी वालों को चढ़ाकर गांव में घूमते हुए शादियां मनाने लगे। ऐसे कम समय में ही वो वेडिंग हॉल ट्रक बहुत फेमस बन गया था। ऐसे 1 महीना गुजरने के बाद सरपंच के पास जाकर किराया पैसा दिए। क्यों दास, जहाँ भी देखा तो तुम्हारा वेडिंग ट्रक का ही चर्चा हो रहा है, फिर तो बहुत अच्छा कमाता होगा, इसलिए मेरा किराया 1 महीने में एक बार नहीं बल्कि हर रोज डेली पेमेंट कर रहा हूँ, आज से हर रोज 5000 लाकर मालकिन को दे दो। तब दास हैरान होकर, सरपंच जी रोज 5000 तो बहुत ज्यादा है, हर रोज तो शादियां कौन मनाते हैं, ऊपर से आपका ट्रक पर हमने बहुत निवेश किया और बहुत ब्याज भी भरना है। देखो दास, तुम्हारे बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर रोज 5000 भर सकते हो तो ये ट्रक लेके जाओ, नहीं तो यही छोड़ो, कहकर चला गया। अब दास से पटेल, ये क्या है दास भाई, ऐसा हो गया, इस आदमी को अचानक इतना लालच कैसे बढ़ गया, अब क्या करेंगे, ऐसे हो तो हम कंगाल बन जाएंगे। तुम टेंशन नहीं लेने का, ऐसे वालों को कैसे सबक सिखाना है, मेरे पास एक आइडिया है। इस सरपंच को रउडी गब्बर के साथ कुछ झगड़ा है, एक दिन वो रउडी गब्बर फुल टुल पीकर गिर जाएगा ना, तब उनको हम दोनों पकड़कर ट्रक के अंदर डालकर पीटेंगे, तो वो गब्बर समझेगा कि सरपंच ने ही उसको मरवाया। उस रात को फुल पिया हुआ गब्बर को रास्ते में दास और पटेल पकड़कर खूब पीटे और उनको ले जाकर उस ट्रक के अंदर फेंक दिए। उस सुबह दास और पटेल रोज का किराया देने के लिए सरपंच के घर जाकर देखे
तो उधर गब्बर उनके आदमियों के साथ आया और सरपंच से, अबे ओए सरपंच, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारे आदमियों से मुझे पिटवा कर तुम्हारे वेडिंग ट्रक में डाल दिया। आज तुम्हारे अंत देखता हूँ। तुम्हारे हर व्यापार पर मेरा नजर रहेगा और तुम्हारे हर डील में मुझे कमीशन मिलना चाहिए, नहीं तो उसी दिन इस धरती पर तुम्हारे लास्ट डे होगा। और आज से मुझे मारकर इस वेडिंग ट्रक में डालने का कारण ये ट्रक भी मेरा हो गया। और दास से, अबे ओए दास, आज से इस ट्रक का भाड़ा 10,000 पर महीना मुझे ही देना पड़ेगा, नहीं तो तुम दोनों को रेस्ट इन पीस कर दूंगा, समझे? ए गब्बर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें मारने का जरूरी मुझे नहीं है। ऐसे कहानी बनाकर मेरा वेडिंग ट्रक को छीनना अन्याय है। अबे भाई सरपंच के बच्चे, अगर और एक लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारी घर को भी छीन लूंगा, खबरदार, कहकर उधर से चला गया। अब सरपंच से दास, सरपंच जी सॉरी, आज से हर महीना का किराया उस गब्बर को ही देते हैं, नहीं तो वो हम दोनों को मार देगा, कहकर उधर से चले गए। ऐसे गब्बर के झटके से सरपंच सही रास्ते में आया और फिर से वेडिंग हॉल ट्रक को घुमाते हुए, शादियां मनाते हुए दास और पटेल बहुत मजे से जीने लगे।